जय माँ। माँ, एक दिन में ध्यान में बैठा हुआ था माँ, और मैंने देखा कि कोई एक साधु दिखाई दे रहा है जिसका नाम तुलसी नाथ मुझे ध्यान में आ रहा था, जिसका नाम तुलसीनाथ है। और बार बार मेरे ध्यान मन में ये बात आ रही कि ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। और शायद लास्ट बर्थ रहा होगा ये। उसने एक पगड़ी हम्म। पहनी हुई थी वहाँ। और हम्म। एक हनुमान का भक्त हमारे यहाँ पर रिलेटिव था, वो घर पे आया हुआ था। उसने कहा कि तुम पिछले 2 जन्मों में बाबा थे। हाँ। एक में जटाधारी थे, एक में तुम टकले थे, उसमें मतलब गंजे थे। तो हम्म। ये बात जान के माँ, कई दिन तक मेरा बीपी लो रहा था कि वही पिछले 2 जन्म तक साधु रह के, सन्यासी रह के भी मैं मोक्ष नहीं ले पाया। तो ये वाला जन्म तो मुझे बिल्कुल भी खराब खत्म नहीं करना है। लेकिन फिर भी खत्म हो रहा है ये जीवन में। अभी मैं 26 साल का हो चुका हूँ, और मुझे कितने साल? करियर की टेंशन, फैमिली की टेंशन, और कितने साल के हो गए? कई 26 में। 26, ओके, यंग हो, हाँ। जी जी जी। अभी मैं, ये जन्म भी मेरा बर्बाद जा ही रहा है, क्योंकि इसमें करियर की टेंशन होगी, इसमें फैमिली की टेंशन होगी, और मोक्ष के लिए भी मतलब बहुत कुछ सीखना है आपसे। हमने एक वीडियो देखी थी गुरु जी नारायण दत्त की, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई गुरु के जिंदे जीव की पूजा करो, जिंदे जीवन की सारी चीजें सीख लो, जिंदगी जीवन से सम्मान करो। गुरु के अंतर्ध्यान होने से फिर तुम उसकी वीडियो का, उनकी पोस्ट का, उनकी किताबों का फिर पोस्टमार्टम करोगे। इससे अच्छा नहीं है ये। तो माँ, अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है मतलब। कभी कभी तो बिलबुलात पड़ते हैं रोते रोते कि यार, जन्म खो दिए हैं 2-3, और अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। और फिर भी लाइफ ऐसी मिली है कि मतलब मुझे लग रहा है कि ये जीवन या फिर ये लोक किसी दूसरे लोक का नरक है यहाँ पे इधर। सच में। नरक तो है। थोड़ा सा नरक दूसरे है। बहुत कर्मों का ये जो सिद्धांत है माँ, पता नहीं कौन सा कब का किया हुआ कर्म कब से जाता है। बस ऐसा नहीं माँ, सोचना क्या चाहिए। बताऊं। ऐसा नहीं सोचना बस चाहिए। आशीर्वाद कभी भगवान नहीं सोचना की। चाहिए। बहुत कुछ कभी सीखना कभी आपसे। भगवान हमको भेजते हैं 2 जन्म में, अगर तुम हम्म। सन्यासी रह चुके हो तो जरूर जी तुम्हारे माँ। अंदर बहुत अच्छे संस्कार होंगे। वो तो है समझ लो। माँ। है ना? और जब भगवान हमको भेजते हैं इस संसार में, तो हमारे वो हम्म। पुराने जन्म के संस्कार हम लेकर के आते हैं। और हमारे आसपास जिनको भगवान ने भेजा है, उनकी हम्म। मदद हम लोग करते हैं। हमें लगता नहीं है। हमें क्या लगता है कि हम ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि हम स्वार्थी हो जाते हैं उस समय। हम्म। कि नौकरी का टेंशन है, घर का टेंशन है, मैं 26 का हो गया हूँ, ये वो, ये हम स्वार्थी जब होते हैं तो हमें वैसी फील होती है। लेकिन जब हम सोचा, अरे मन। नहीं, इतने लोग आसपास है, मेरी बात सुन रहे हैं, किसी को ना कहीं तो भला हो ही रहा है, तो हम जी माँ। निस्वार्थ हो जाते हैं। माँ बाप है ना? भाई बहन सबको कोई ना कोई अपेक्षा है, लेकिन गुरु को कोई अपेक्षा नहीं होती, इसलिए गुरु का जो हमें सबसे अच्छे लगते थे। यस, 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 यस। गुरु सबसे लव यू ऊंचा माँ। होता है, क्योंकि गुरु को अपेक्षा नहीं। सही बात है। तो ये मत सोचो कि आ, मुक्ति जो होती है ना, मुक्ति हमारे विचारों की होती है। जो विचार तुमने भी रखा है ना कि बंधे हुए, बंधे हुए, बंधे हुए, हाँ, जब हम स्वार्थी होते हैं तब ऐसा सोचते हैं। जी। ये सोचो कि भगवान ने मुझे यहाँ रखा है, और लोगों की अपेक्षा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से अपेक्षा रख रहे हैं हमसे। जो भगवान कराना चाहेंगे हम करेंगे, जितना हमसे बन सकेगा। और हम भगवान को याद जी करेंगे थैंक हमेशा। गीता यू। जी थैंक यू। गीता आप सुनो। गीता जी को बारंबार सुनो। जी। हर दिन एक आदत बना लो, हर दिन गीता सुनो मेरी वाली। जी हाँ जी। उसके अंदर क्या होगा, विचार इतने अच्छे भरेंगे मन में ना कि आप सुनते सुनते मुक्त हो जाओगे। जी सत्य बोल रही हूँ। थैंक यू। अभी आपको बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ बिल्कुल कि 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर से उधर नहीं बचता आपको देखते हुए कि बस कुछ मत पूछो, खाना पीना रहना सहना छोड़, बस बस आप बने रहो। थैंक बस यू। ऐसे ही देखते रहो। अगर दुनिया में जाना है तो ऐसे ही देखते देखते जाना। वहां तो मेरा पूरा गुरु परंपरा है ही, उनको ले जाएगा खींच जी करके। जी चिंता मत जी करो। थैंक यू।